आज के मुख्य समाचार। संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़। सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा शुरू। जल्द होगी प्री प्राइमरी में 6200 शिक्षकों की भर्ती। मंडी जिले की बेटी करिश्मा सेना में बनी लेफ्टिनेंट। एल समाचार विस्तार से। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जिला अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद नगर निगम आयुक्त के फैसले का रिकॉर्ड तलब करवाया। अदालत ने अपीलकर्ता की ओर से मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के फैसले पर रोक लगाने की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना किया है। अदालत ने बहस के बाद मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर तय की है। पौंटा साहिब के रहने वाले पेशे से ठेकेदार अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने 29 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ जिला अदालत में अपील दायर की है। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद लतीफ की ओर से जो हलफनामा दायर किया है वह गैर कानूनी है। इस दौरान अपीलकर्ता, वक्फ बोर्ड, नगर निगम और स्थानीय लोगों के अधिवक्ताओं की तीखी बहस हुई। इसके बाद अदालत ने संजौली मस्जिद मामले में 5 अक्टूबर 2024 को नगर निगम आयुक्त के फैसले का पूरा रिकॉर्ड अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त ने हलफनामों के आधार पर मस्जिद की 3 मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी समितियों में अब माइक्रो एटीएम की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है। सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम के माध्यम से लोग अपने खातों से पैसे निकाल सकेंगे, जबकि इससे पहले लोग समिति का लाभ लेने वह पैसा निकालने के लिए खाते की कॉपी का उपयोग करते थे। लेकिन अब सोसाइटी के सदस्य बैंकों की तरह ही अपनी सोसाइटी में पैसा निकलवाकर माइक्रो एटीएम का उपयोग कर सकेंगे। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों को बैंकों की भीड़ से निजात मिलेगी और उन्हें अपने खातों से पैसे निकालने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। माइक्रो एटीएम की सुविधा उन सहकारी समितियों में उपलब्ध होगी जो ग्रेड ए और बी में काम कर रही है और जिनका कारोबार लगभग 1 से 2 करोड़ है। प्रदेश की सहकारी समितियों में जल्द ही माइक्रो एटीएम लगा दिए जाएंगे, जिससे लोगों को आधुनिकीकरण की सुविधा ले पाएंगे। माइक्रो एटीएम उन समितियों में लगाए जाएंगे जहां लगभग 1 से 2 करोड़ का कारोबार किया जा रहा है। यह माइक्रो एटीएम जिस समिति का होगा वहीं उपलब्ध में लाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 6200 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से यह भर्तियां की जानी है। कॉर्पोरेशन ने प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय से भर्ती से संबंधित कुछ जानकारियां मांगी है। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सभी आपत्तियां दूर करने सहित जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने नियुक्ति से संबंधित एसओपी जल्द बनाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उर्दू के 70 और पंजाबी विषय के 34 शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया गया है। यह प्रस्ताव अब कैबिनेट बैठक की मंजूरी के बाद भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले शिक्षकों की सूची भी जल्द बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल अगले वर्ष ही मर्ज किए जाएंगे। बुधवार को हुई बैठक में कम विद्यार्थियों की संख्या वाले प्राइमरी, मिडिल, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को लेकर चर्चा की गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हिमाचल प्रदेश में वल्लभ कॉलेज मंडी की छात्रा और रिवाल्सर की कोठी गहरे पंचायत निवासी करिश्मा ठाकुर सेना में लेफ्टिनेंट बन चुकी है। पिता की मृत्यु 2017 में हो चुकी है। माता मजदूरी और गाय भैंस का दूध बेचकर करिश्मा की पढ़ाई करवा रही है। इस मुकाम को हासिल करने के बाद करिश्मा बुढ़ापे में मां का सहारा बन चुकी है। करिश्मा ने एनसीसी के जरिए अपना सपना साकार किया है। दिसंबर में चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षण लेगी। करिश्मा ने 12वीं तक की पढ़ाई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोठी गहरी से की है। 4 बहनों में सबसे छोटी करिश्मा ने सेना की वर्दी पहनने का सपना संजोया था, जो कि उसने साकार कर दिखाया है। 12वीं कक्षा के बाद करिश्मा ने वल्लभ कॉलेज मंडी में बीए में दाखिला लिया और एनसीसी ज्वाइन की। वह मंडी कॉलेज से एनसीसी के राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा लेने वाली पहली छात्रा रही है। घर की हालत सही नहीं होने के कारण करिश्मा ने लक्ष्य हासिल करने के लिए मां से 1 साल का वक्त मांगा था।
करिश्मा का सपना साकार होने के बाद परिजनों में खुशी की लहर है।